नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में झारखंड का भूगोल यानी ज्योग्राफी ऑफ झारखंड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वन्यजीव संरक्षण, अभयारण्य और पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण 60 एमसीक्यू है, जो कि हम लोग प्रैक्टिस और रिवीजन करेंगे। तो आप ज़रूर देखिए प्रैक्टिस के रूप में और रिवीजन के रूप में, ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक अच्छे से समराइज रहे और रिमेंबर रहे, याद रहे। यहाँ पे सारे के सारे बहुत अच्छे पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू में बनाया गया प्रीवियस ईयर प्रश्न है। ये आपका जेएसएससी का, जैसे में क्षेत्रीय कार्यकर्ता हो गया, कछपाल, दरोगा, झारखंड पुलिस आदि एग्जामों के लिए, और जेपीएससी का सिविल सर्विस हो या पीटी या प्रीलिम्स हो या कोई भी एग्ज़ाम हो जेपीएससी या जेएसएससी का झारखंड का, वहाँ पे आपको ये जब बहुत ही बेनिफिट करेगा। इन्वायरमेंट का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन आता है, ये ज्योग्राफी के अंतर्गत भी आता है। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा है। झारखंड में एक नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है रिगारा। यहाँ पे आपका राष्ट्रीय अभयारण्य है, मतलब कि राजकीय अभयारण्य, वन्यजीव अभयारण्य जिसको बोलेंगे, नेशनल वाइल्ड लाइफ, यानी कि वन्यजीव अभयारण्य 11 है और राष्ट्रीय उद्यान 1 है। 12वां आपका बनने वाला है, यानी कि 11 है, एक आपका न्यू बनेगा, अभी बना नहीं है। वो सारांडा वन्यजीव अभयारण्य को घोषित किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए जो है से सिफारिश या इस पर आदेश दिया गया है झारखंड सरकार को। तो इस पर कमेटी वगैरह बनाया गया था, अभी ये हुआ नहीं, हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। झारखंड में एक ही पीटीआर है, पलामू टाइगर रिजर्व, मतलब कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत बनाया गया टाइगर रिजर्व 1 है। तो इस प्रकार से सारे इस फैक्ट को आप याद रखिए। तो झारखंड का एकमात्र ओनली जो है राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क कौन सा आप जानते हैं? आपका भी होगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान। आप याद रखिएगा, आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है यह एक राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है। यही आपको जो है मालूम होना चाहिए। जैसे मैं राष्ट्रीय हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान नहीं, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, हजारीबाग ये आपका वन्यजीव अभयारण्य है। 1956 में बनाया गया था, 55-56 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, और आपको ये हजारीबाग ज़िला में देखने को मिलेगा। पलामू वाला आप जानते हैं कि पलामू वन्यजीव अभयारण्य आपका जो है लातेहार में है। दलमा आपका जो है ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ये क्या है आपका? तो हम लोग बोलेंगे कि दलमा वन्यजीव अभयारण्य जो हाथियों के लिए है, ये आपका पूर्वी सिंहभूम में है। तो यहाँ पूछा नेशनल पार्क झारखंड का कौन सा है और एकमात्र है, वो आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, यानी कि बेतला नेशनल पार्क। फिर झारखंड में वर्तमान में कुल कितने वन्यजीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अधिसूचित है? तो कितना है? तो 11 है। तो ये वाला आप याद रखिए। नेशनल पार्क कितना है? 1 है। वन्यजीव अभयारण्य कितना है? तो 11। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका सी होगा। ये इसको आप याद रखिएगा, 11 है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे 2 का आपका सी हो जाएगा 11। प्रसिद्ध राजमहल जीवाश्म यानी कि उद्यान, यानी राजमहल प्लांट फॉसल पार्क, ये झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो राजमहल जीवाश्म उद्यान जो है ये आपका साहेबगंज में है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, साहेबगंज में। अगर इसका लोकेशन देखेंगे तो उत्तर पूर्वी साइड आपको देखने को मिलेगा, साहेबगंज संथाल परगना में। तो इस प्रकार से राजमहल जीवाश्म उद्यान कहाँ पे है? तो साहेबगंज जिला में, झारखंड के। फिर और भी प्रश्न है, देखिए कि झारखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा है? तो झारखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य, मतलब कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछा जा रहा है झारखंड का सबसे बड़ा, वो क्षेत्रफल के दृष्टि से। तो देखिए कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे टोटल कितना है? 11 है। तो 11 में सबसे बड़ा कौन सा है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो 4 का आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा, पलामू वन्यजीव अभयारण्य। पलामू वन्यजीव अभयारण्य के बारे में याद रखिए, झारखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। 11 में से ये क्षेत्रफल के दृष्टि से बताया जा रहा है। हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य हजारीबाग में है। महुआ टाड़ा अभयारण्य लुप्त प्राय भेड़ियों के लिए लातेहार में है। दलमा अभयारण्य हाथियों के लिए आपका ये कहाँ पे है? तो पूर्वी सिंहभूम में है, जमशेदपुर के आसपास है। ये आपको इतना याद रखना है। इसी प्रकार से बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान का मतलब हो जाएगा आपका कि बेतला यहाँ पे हो जाएगा। बेतला नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 5 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 1986 में। तो याद रखिएगा, 1986 में बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बेतला नेशनल पार्क का स्थापना किया गया था। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसी प्रकार से विश्व में पहली बार बाघों की वैज्ञानिक गणना यानी टाइगर सेंसस 4 साल में एक बार होता है। 2018 में हुआ था, तो उससे पता चला कि भारत में टाइगर कितना है। फिर 2022 में हुआ, उसके बाद अब हुआ नहीं, लेकिन लॉन्च किया गया, स्टेप स्टार्ट हो गया है। अभी पूरे दुनिया में 70% टाइगर सिर्फ भारत में आपको देखने को मिलेगा पूरी दुनिया में, यानी कि 100 टाइगर में से 70 टाइगर समझिए सिर्फ भारत में है। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबसे अधिक आपको एमपी में देखने को मिलेगा, लेकिन टाइगर स्टेट आपका गुजरात को घोषित किया गया। ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर टाइगर की बात करें कि वैज्ञानिक गणना यानी बाघों की गणना
दुनिया में पहली बार 1932 में 1932 में टाइगर सेंसस कहाँ हुआ था? तो झारखंड में हुआ था। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, झारखंड में। अब झारखंड में कहाँ पे हुआ था? यही बेतला पलामू में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेतला राष्ट्रीय उद्यान पलामू हुआ था टाइगर की गणना। भारत में भी टाइगर की संख्या कितना है? 3700 प्लस है। इतना भी आप याद रख सकते हैं। टाइगर दिवस पूछा जाएगा कि कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये वाला भी फैक्ट आप याद रखिए, टाइगर के बारे में आया इसलिए हम आपको बता दिए। देखिए, भेड़ियों के संरक्षण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध महुआ टांड अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो महुआ टांड अभयारण्य 11 में से एक आपका जो है वन्यजीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये झारखंड के लातेहार जिला में है, यानी कि ये आपको उत्तर पश्चिम में देखने को मिलेगा। ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो भेड़ियों के संरक्षण के लिए। ये पूछ रहा है किस जिला में है, तो आपका बी होगा लातेहार में। तो ये आप याद रखिए, आपका यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दलमा वन्यजीव अभयारण्य मुख्य रूप से किस वन्यजीव संरक्षण के लिए समर्पित है? दलमा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड के कोल्हान प्रमंडल में पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के आसपास आपको देखने को मिलेगा, यानी टाटा स्टील आप बोल सकते हैं, इस्पात नगरी में। इस प्रकार से आपको बता दें कि यहाँ पे जो है हाथियों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ एशियाई हाथी झारखंड का क्या है? तो राजकीय पशु है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा राजकीय हाथी। जो आपका एशियाटिक एलिफेंट है ये वाला आपका। फिर कर्नाटक का राजकीय पशु है। फिर आपका केरल का भी जो है से यही एशियाई हाथी है। और फिर आपका झारखंड का, 3 स्टेट का इतना आप याद रखिए। आपको बता दें कि दलमा वन्यजीव अभयारण्य जो है से एक वन्यजीव अभयारण्य है, 11 में से एक है। यहाँ पे हाथियों का संरक्षण किया जाता है। यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर नहीं बोलेंगे, पूरे भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था, जबकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था इंदिरा गांधी की सरकार में। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर बाघ परियोजना आया। लेकिन एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया? प्रोजेक्ट एलिफेंट तो ये 1992 में आया। लेकिन यहाँ पे शुरुआत कब किया गया दलमा में? तो 1992 में शुरुआत किया गया पहली बार, और 2021 में यह सफारी भी लॉन्च किया गया था। तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट होगा। ये पूछ रहा है आपका किस लिए? तो एशियाई हाथी के लिए। फिर देखिए, वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यानी दलमा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब किया गया था? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 9 का आपका हो जाएगा ए, 1976 में, 1976 में। आप याद रखिएगा 1976 में दलमा वन्यजीव अभयारण्य का जो है स्थापना किया गया। कहाँ पे? तो जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम में। तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है, जिसके मध्य में हरी पहाड़ी नामक खूबसूरत झील है? तो देखिए, तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य 11 अभयारण्य में से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में से एक है। ये झारखंड के धनबाद जिला में है। और यहाँ पे इसी वन्यजीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो है इसके बीचों बीच हरी पहाड़ी नामक एक खूबसूरत झील यानी लेक देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपको बता दें 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि धनबाद में है तोपचांची। इसी प्रकार से गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य ये झारखंड के किस जिले में फैला हुआ या विस्तृत है? तो ये कोडरमा में है। गौतम वन्यजीव अभयारण्य झारखंड का कोडरमा, और आपको याद रखना है बिहार का गया जिला। तो बिहार का गया जिला का नया नाम हो गया है गया जी। गौतम बुद्ध का यहीं बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, इसलिए गया से अब नाम कर दिया गया गया जी। और झारखंड का कोडरमा और बिहार का गया, दोनों में ये संयुक्त रूप से फैला हुआ, दोनों के बॉर्डर पर है। नाम है गौतम बुद्ध। भगवान गौतम बुद्ध के नाम पर रखा गया गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य झारखंड के कोडरमा जिला में आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रख सकते हैं। पालकोट गुफा, ये एक पीवाईक्यू है, एकदम डायरेक्टली हूबहू क्वेश्चन पूछा गया था कि पालकोट वन्यजीव अभयारण्य झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो इस प्रकार से 12 का राइट आंसर आपका यहाँ पे ये हो जाएगा, गुमला में है। पालकोट कहाँ पे है? गुमला में है। जब भी पूछा जाए तो आपका ये पश्चिम साइड आएगा, पालकोट वन्यजीव अभयारण्य। और हम लोग देखते हैं उद्धव झील पश्चिम बिहार, उद्धव लेक बर्ड सेंचुरी झारखंड के लिए किस एकमात्र जिले में स्थित है? तो आपको बता दें कि उद्धव झील पक्षी अभयारण्य यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे हम साइरस क्रेन, किंगफिशर, इस प्रकार से कुछ बर्ड है जो दूसरे देश दुनिया से आते हैं यहाँ पे ब्रीडिंग के लिए, प्रजनन के लिए अच्छा मानते हैं, अनुकूल है। ये आपका उद्धव झील पक्षी अभयारण्य, इसे उद्धव लेक बर्ड सेंचुरी कहेंगे। ये झारखंड के बोल रहा है कि झारखंड के लिए एकमात्र जिले में स्थित है। ये साहेबगंज में है। ये झारखंड का एकमात्र रामसर साइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, झारखंड का एकमात्र रामसर साइट। ये अभी जेपीएससी के सिविल सर्विस प्रीलिम्स पीटी में पूछा गया, तो ये पीवाईक्यू और हॉट टॉपिक है। एकदम हूबहू सेम क्वेश्चन पूछा था कि
उद्धव झील पक्षी झारखंड का कौन सा आर्द्रभूमि क्षेत्र है यानी रामसर साइट है, तो यहाँ पे साहेबगंज है। इसे पूरा ख्याति मिलेगा पूरे भारत में और यहाँ जो है इसका सरकार संरक्षण के लिए अब काम करेगा। बता दे कि एकमात्र था, लेकिन अभी नए नए 4 और झारखंड के रामसर साइट नहीं जीआई टैग दिया गया। झारखंड में जीआई टैग प्राप्त मात्र 2 प्रोडक्ट थे। वो 2 प्रोडक्ट कौन आप जानते हैं? तो वो आपका सोहराई और कोहबर पेंटिंग था, लेकिन 4 प्रोडक्ट को और झारखंड में दिया गया, सोहराई और कोहबर। अब उसका ख्याति पूरे दुनिया में होगा। आप जानते हैं इसी प्रकार से वो कौन कौन है, तो वो कौन कौन है हम आपको तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन उस सिल्क उल्क से रिलेटेड है। जैसे में मूंगा सिल्क हो गया और कुछ कुछ सिल्क और भी अलग अलग पदार्थ है जो जनजातियों का प्रोडक्ट उत्पाद है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उसके करंट अफेयर में चर्चा करेंगे, नहीं तो आप कहीं ना कहीं देख ही लेंगे। देखिए लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य झारखंड के किस जिले में है? तो ये चतरा में है। याद रखिएगा लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य झारखंड के चतरा जिला में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा और झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है पलामू के बाद। इसी प्रकार से पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य झारखंड के गिरिडीह जिला में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। यहीं पे संवेद शिखर आप याद रखिएगा, पारसनाथ पहाड़ी को कहते हैं, जिसका 1365 मीटर है, आप जानते हैं। इसी प्रकार से देखिए कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य का जो स्थापना किया गया था, ये किया गया था 1985 में। आपके लिए ये डेट इंपॉर्टेंट होगा। 1985 में जो से इसका स्थापना किया गया था, यहाँ पे भी होगा कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है कि झारखंड के किस अभयारण्य में हाथी परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी? तो दलमा वन्यजीव अभयारण्य में किया गया था 1992 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया था। और 1992 का डेट याद रखिए कि अर्थ रियो डी समिट यानी अर्थ समिट जो कि ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जिसमें एजेंडा 21 निकल के आया और सतत विकास सस्टेनेबल डेवलप यही साल से रिलेटेड है। यह भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इस प्रकार से आपको हाथी परियोजना प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत किस अभयारण्य में हुआ था झारखंड के? तो आपका दलमा वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है, लातेहार में है। और दलमा आपका पूर्वी सिंहभूम में है, हजारीबाग में है, पालकोट गुमला में है। इस तरह से क्रम से आप याद रखिएगा। हजारीबाग पूछ रहा है कि हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 18 का राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा 1955 में। 1955 में आप याद रखिए 1955 में जो से हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना किया गया था। यह हजारीबाग में पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। झारखंड सरकार ने राज्य के वन्यजीवों के संरक्षण के लिए कितने वर्ष की वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरुआत की? यानी झारखंड सरकार का कहना है, ये चाहता है कि हम वन्यजीवों के संरक्षण करेंगे, यानी वाइल्ड लाइफ को, जो जंगल में रहते हैं, जंगली जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे, उनको संरक्षण करना है, उसको कंजर्व करना है, सेव करना है, बचाना है। तो एक कितने वर्षों के लिए यहाँ पे वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान लेकर आया था? तो ये 10 सालों के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके लिए होगा, 10 ईयर के लिए। तो झारखंड सरकार वन्यजीवों के संरक्षण के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरू की 10 साल के लिए। तो इस प्रकार से आपको मालूम होना चाहिए। बेतला व राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के जलग्रहण क्षेत्र के समीप स्थित है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के आसपास है? तो आपका 20 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, उत्तरी कोयल नदी। तो आप याद रखिएगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तरी कोयल नदी के आसपास है। दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबी और बंगाल का शोक नदी है। और दामोदर नदी सोन नदी साइड मिलती है, ये एक इम्पॉर्टेंट नदी है। आपका दामोदर नदी जो है से ये लातेहार के टोरी चूल्हा पानी से निकलता है, छोटा नागपुर पठार से। दामोदर नदी सबसे प्रदूषित नदी भी था, लेकिन अभी हरमू यानी स्वर्णरेखा हो गया है। स्वर्णरेखा रांची के छोटा नागपुर पठार के नगरी से निकलता है। ब्राकर दामोदर की सहायक नदी हजारीबाग जिला से निकलता है। इसी प्रकार से यहाँ पे आंसर हम आपको शायद बता दिए। अब नेक्स्ट है 21 कि झारखंड का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन है? तो सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य अकॉर्डिंग टू एरिया क्षेत्रफल। तो 21 का आपका यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, उद्धव झील पक्षी विहार। तो ये वाला याद रखिएगा। सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो पलामू वन्यजीव अभयारण्य, दूसरा सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो आपका हो जाएगा लावालौंग जो कि चतरा में है। लेकिन सबसे छोटा पूछा जाएगा तो उद्धव झील जो कि एकमात्र आर्द्रभूमि रामसर साइट है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं हम लोग, सेलिब्रेट करते हैं। तो ये भी आप याद रखिए। इसे रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? तो 1971 में ईरान के रामसर शहर में, इसलिए। लेकिन भारत इसमें 1982 में साइन किया था। और रामसर साइटों का दर्जा ये एक्टिव कब हुआ ये कन्वेंशन? तो 1975 में हुआ था। ये सारे इतने फैक्ट याद रखेंगे तो आपको मालूम होगा भारत में अभी टोटल 100 रामसर साइट हो गया है। इसमें 100वां कौन है?
तो सुरहा ताल है जिसे बोलेंगे जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, उत्तर प्रदेश का है। तो इस प्रकार से ऐसा 100 हासिल करने वाला एशिया का ये पहला देश है। मतलब एशिया में सबसे अधिक रामसर आपको आर्द्रभूमि क्षेत्र भारत में ही देखने को मिलेगा। तो सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य उद्धव झील पश्चिम बिहार है, तोपचांची आपका धनबाद में है, पारसनाथ आपका गिरिडीह में, महुआटांड़ लातेहार में है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि उद्धव झील पश्चिम बिहार किन दो मुख्य झीलों को मिलाकर बनता है। तो आपका 22 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी उद्धव झील पश्चिम बिहार जो है ये बर्ड सेंचुरी है किन झीलों को, तो पटाऊ और बड़हेला। तो ये वाला आप याद रखेंगे। अब देखिए तोपचांची झील के बीचों बीच हरी पहाड़ी नामक एक झील है, ये आप याद रखेंगे। डिमना झील और हुडको झील ये जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में है, यानी टाटा में। बिरसा भगवान जैविक उद्यान यानी बिरसा जूलॉजिकल पार्क भगवान बिरसा मुंडा धरती आबा के नाम पर रखा गया, ये रांची में है और रांची के ओरमांझी प्रखंड के अंतर्गत आता है। यहाँ पे जीव जंतुओं को यह एक प्रकार का एक सीटू कंजर्वेशन संरक्षण क्षेत्र है। ये आप याद रखिए कि इसको प्राकृतिक रूप से यहाँ संरक्षण जीव जंतुओं को नहीं किया जाता, कहीं से उठा के लाया जाता है और यहाँ जंतु को चिड़ियाघर है पालन किया जाता है। झारखंड का सबसे बड़ा जूलॉजिकल पार्क कौन है, तो आपका जवाहरलाल नेहरू जूलॉजिकल पार्क जो कि टाटा आपका जो है यहाँ पे बोकारो में है। तो बिरसा भगवान जैविक उद्यान यानी कि बिरसा जूलॉजिकल पार्क झारखंड के किस स्थान पर, ओरमांझी रांची में है। देखिए काला माटी खुंटी ये आपका अलग चीज़ होगा, मुत्ता यहाँ मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। तो ये सब अलग अलग क्षेत्र है। अब देखिए मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, मगरमच्छ को क्रोकोडाइल बोलते हैं, प्रजनन का मतलब ब्रीडिंग होता है, केंद्र मतलब सेंटर होगा। तो एक बार में बोलेंगे क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर झारखंड के किस स्थान पर अवस्थित है, तो 24 का आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, ये मुत्ता में है। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा, ये आपका जो है यहाँ पे पता चल जाएगा कि मुत्ता कहाँ है। तो देखिए मुत्ता रांची। तो याद रखिए कि क्रोकोडाइल मगरमच्छ के जन्म देने के लिए बेबी को, यंग वन को, यानी कि ब्रीडिंग प्रजनन के लिए मुत्ता में बनाया गया। झारखंड में बिरसा मृग विहार यानी बिरसा डियर पार्क किस जिला में स्थित है, 25 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये खूंटी में है, आपका खूंटी में है बिरसा मृग बिहार। काला माटी आप याद रखिए। देखिए झारखंड के किस जिले में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान स्थित है, यह एक एक्स सितु कंजर्वेशन है, यानी कि बाह्य स्थानीय है। यहाँ पे जीव जंतुओं को उठा के रखा जाता है, एक चिड़ियाघर है, झारखंड का सबसे बड़ा है, देश के फर्स्ट पीएम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया है। तो ये आपका बोकारो में है, टाटा स्टील में है। टाटा स्टील तो नहीं बोलेंगे, ये हम बार बार आपको गलत बोल रहे हैं, टाटा स्टील बोकारो नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क झारखंड के किस शहर में स्थित है, 27 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा जमशेदपुर। तब याद रखिएगा टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क कहाँ है झारखंड में, तो जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में है। इसके नाम से पता चल रहा है टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क। फिर पूछ रहा है कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बोलेंगे, ठीक है। तो इसको हो जाएगा झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 28 का यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 2001 में किया गया था। झारखंड का स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया था और ये 46% लैंड को कर करके बिहार के दक्षिणी हिस्से को और इसका कैपिटल राजधानी जबकि उप कैपिटल दुमका बनाया गया। झारखंड में राजकीय पर्यावरण नीति किस वर्ष प्रख्यापति की गई, तो इस प्रकार से झारखंड में राजकीय पर्यावरण नीति यानी इन्वायरमेंटल पॉलिसी जो है कब स्टार्ट किया गया, लॉन्च किया गया, इस प्रकार से 29 का आपका बी हो जाएगा 2012 में। तो ये आपका 2012 हो जाएगा इम्पोर्टेंट। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका गठन किस वर्ष किया गया था, तो आपको बता दें कि इसका गठन आर्टिकल 14 के सब क्लॉज 1 के अंतर्गत झारखंड के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इसका जो अध्यक्ष होते हैं वो देश राज्य के सीएम चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री होते हैं। तो अभी कौन है, तो हेमंत सोरेन है। ये वाला इतना याद रखिए। और इसका जो है कब किया गया था सो पूछा जा रहा है, तो ये किया जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत किया जाता है और ये आपका 30 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी मतलब कि 2010 में किया गया था। तो ये वाला आप याद रखिए 2010 में जो है झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया था। ये वाला इंपॉर्टेंट होगा। अब चलिए आगे भी देख लेते हैं और पूरा डेट पूछा जाएगा तो 28 मई को। अब 28 मई 2010 को झारखंड में वनों का प्रतिशत कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, यानी कि नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बताना है। झारखंड में क्या पूछा, वनों का प्रतिशत। देखिए किसी भी स्टेट में उसके पूरे क्षेत्र का 33% वन होना चाहिए। ये वन नीति के अंतर्गत बताया गया जब 1987-88
के आसपास जो है वन नीति आया था तब। तो इस प्रकार से जंगलों का जो है सर्वे रिपोर्ट होता है, जनगणना होता है, 2 साल में एक बार पब्लिश किया जाता है। तो झारखंड में वनों का परसेंटेज कितना है उसके भौगोलिक, तो झारखंड का भौगोलिक कितना है, तो 79,714 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर है। इसमें पूछ रहा है ISFR, ISF का मतलब इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये हर साल 2 साल में पब्लिश होता है। तो इसके अनुसार आपसे पूछा जा रहा है, तो झारखंड में हो जाएगा 29.81%। ये याद रखिए, लेटेस्ट 2023 के अनुसार। 2021 के अनुसार झारखंड में कितना था, 29.76% था। 2019 के अनुसार झारखंड में कितना था, तो 29.62% था। तो ये सारे के सारे याद होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे लेटेस्ट आपका ये दिया है, लेकिन अभी कितना है, तो 29.81% है। ये आप याद रखिए, ये तो आपका पुराना हो गया। आपका यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं आपको। देखिए, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र यानी प्रतिशत में पाया जाता है, तो झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम में सबसे, प्रतिशत पूछा तो पश्चिमी सिंहभूम नहीं होगा, लातेहार होगा। क्योंकि आपको बता दें कि देखिए, झारखंड में सबसे अधिक पूछा जाएगा वैसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट या जिला जहाँ सर्वाधिक वन है परसेंटेज के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से, तो लातेहार, फिर चतरा, फिर आप मारिए आपका वेस्ट सिंहभूम। ये आपका हो गया परसेंटेज वाइज। दूसरा आपको बता रहे हैं एरियाज वाइज, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से। तो पहला में आपका आ जाएगा वेस्ट सिंहभूम, उसके बाद दूसरा में आपका आ जाएगा लातेहार, और तीसरा में आपका चतरा। तो ये क्रम आपको मालूम होना चाहिए, एरिया और परसेंटेज, 3 क्रम याद रखिए, कभी नहीं भूलेंगे आप। तो इस प्रकार से इसका आंसर तो आपका यहाँ पे बी होगा। फिर देखिए, झारखंड के किस जिले में न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत में पाया जाता है। देखिए, आपसे परसेंटेज में मिनिमम सबसे कम पूछा जाए या एरिया में पूछा जाए, दोनों का आंसर सेम होगा, जामताड़ा। तो जामताड़ा इसमें भी, जामताड़ा इसमें भी, मतलब कि परसेंटेज से भी एरियाज भी, दोनों तरीके से। तो झारखंड का कौन सा जिला जहाँ सबसे कम मिनिमम और एकदम लिस्ट परसेंटेज है, तो जामताड़ा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे 33 का आंसर आपका ए हो जाएगा। झारखंड में किस प्रकार के वनों की प्रधानता सर्वाधिक है। झारखंड में आप जानते हैं किस प्रकार के वन है। 34 का आपका सी होगा, शुष्क कटीले वन है क्या, नहीं। यहाँ पे आपको सबसे अधिक वन जो पाया जाएगा वो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। तो कैसा वन है, तो पर्णपाती वन है। लेकिन कैसा, क्या आर्द्र, नहीं, शुष्क पर्णपाती वन है। तो ये आपका ट्रॉपिकल हो जाएगा, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। देखिए, झारखंड का अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है, तो बहुत इजी है। झारखंड का राजकीय वृक्ष मतलब कि स्टेट ट्री क्या है, सो पूछा जा रहा है। तो 35 का आपका यहाँ पे हो जाएगा बी, साल है, साल को सखुआ कहते हैं। इसके फूल को कजरी कहा जाता है। इसके फूल को इस प्रकार से इससे तेल वगैरह भी बनाया जाता है। ये सब आपको मालूम होना चाहिए। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए इसमें कि सखुआ को सोरिया रोबस्टा इसका वैज्ञानिक नाम है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो झारखंड में सरहुल का पूजा किया जाता है, इसके फूलों को। झारखंड का राजकीय पुष्प फ्लावर क्या है, तो ये आपका पलास है, खून के कलर का होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पलास। इसको बूटिया मोनोस्पर्मा कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है। फिर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, झारखंड राज्य में केंदू पत्ता नीति किस वर्ष लागू की गई थी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 37 है। ये 2015 में आया था। केंदू पॉलिसी, केंदू पत्ता लीव यानी कि केंदू पत्ता जो है इससे बीड़ी वगैरह बनाया जाता है। पाकुड़ बहुत फेमस है, याद रखिएगा, यहाँ इससे इंडस्ट्री कारखाना है। और झारखंड राज्य में केंदू पत्ता नीति जो आया था 2015 में आया था, इसका संचालन, नियंत्रण और इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि झारखंड विकास परिषद या इको टूरिज्म नीति को किस वर्ष मंजूरी दी गई थी। तो इस प्रकार से झारखंड विकास परिषद या इको टूरिज्म नीति, तो इको टूरिज्म मतलब कि झारखंड में इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है, जहाँ झाड़ है, जहाँ पर्वत है, जहाँ देखने लायक है। आपका 38 का राइट आंसर ये हो जाएगा 2015 में। इको टूरिज्म पॉलिसी 2015 में आया था झारखंड विकास परिषद। नेक्स्ट देखते हैं कि पालकोट वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष किया गया था। पालकोट वन्यजीव अभयारण्य आपका झारखंड के गुमला में है। और ये जो है आपका दिशा अगर पूछा जाएगा तो ये पश्चिम साइड हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ इसका जो स्थापना किया गया है वो अब कब किया गया है, तो 1990 में किया गया था, 1990 में। चलिए आगे देख लेते हैं। महुआ टाँड़, आपसे पूछा जा रहा है कि महुआ टाँड़ के बारे में। अब चलिए महुआ टाँड़ के बारे में पूछा जा रहा था, आपको बता देते हैं कि महुआ टाँड़ भेड़िया अभयारण्य, महुआ टाँड़ भेड़िया अभयारण्य ये आपका झारखंड के लातेहार में है। ये लुप्त प्राय भेड़ियों के संरक्षण के लिए है। ये इसका स्थापना कब हुआ, तो इसका स्थापना 1976 में ही हो गया था, 1976 में। तो आपका राइट आंसर ये होगा, उस समय ये बिहार में था। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि गौतम बुद्ध अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना वर्ग किलोमीटर है। तो गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ है, तो कोडरमा में है। तो आप याद रखिएगा, आपका यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, कोडरमा हो जाएगा। अब वर्ग किलोमीटर
पूछा जा रहा है तो 41 का राइट आंसर सी होगा, यानी कि 121 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। तो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये छोटा मोटा है जो गौतम बुद्ध के नाम पर रखा हुआ है। झारखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत पहली बार टाइगर रिजर्व की घोषणा की गई थी? प्रोजेक्ट टाइगर 1900, इसे प्रोजेक्ट टाइगर को बाघ परियोजना कहेंगे, 1973 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा आया था। किस एक्ट के तहत आया था? वन्यजीव अभयारण्य 1972 के तहत आया था। आपको टाइगर को बचाने के लिए 29 जुलाई को टाइगर दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 42 का आपका ये हो जाएगा पलामू टाइगर रिजर्व। तो याद रखिए पलामू यानी PTR पलामू टाइगर रिजर्व में जो है पहली बार टाइगर परियोजना के तहत इसे घोषणा किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। देखिए झारखंड के किस जिले में वनों का क्षेत्रफल यानी कि वर्ग किलोमीटर में सर्वाधिक है? तो झारखंड के किस जिले में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? यहाँ परसेंटेज वगैरह नहीं पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है, हम आपको बता चुके हैं। इसका आंसर आपका पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा यानी वेस्ट सिंहभूम। तो इसका आपको याद रखना 43 का बी होगा। अब आगे देख लेते हैं, आगे देखिए क्या दिया है कि झारखंड में प्रति व्यक्ति वन और वृक्ष आच्छादन लगभग कितना हेक्टेयर है? तो 44 का राइट आंसर ए हो जाएगा 0.08 हेक्टेयर है। ये वाला क्वेश्चन PYQ है, JPSC 2021 में ये क्वेश्चन पूछ रखा है। तो ये आने वाले किसी और एग्जाम में पूछा जा सकता है। झारखंड में प्रति व्यक्ति वन और वृक्ष आच्छादन लगभग कितना है जानते हैं? तो 0.08 हेक्टेयर है। आपको बस पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। कभी भी पढ़ाई पे घमंड नहीं कीजिए, आप जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। हम आपको हमेशा बताते हैं और मोटिवेट करते हैं वीडियो में। जो हमारे रेगुलर होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि क्या पढ़ाई से बेनिफिट होता है। सिर्फ आप पढ़ाई से जॉब को आप रिलेट नहीं कर सकते हैं, ओवरऑल आपका जो है डेवलपमेंट होता है, आपके ब्रेन आपको थिंकिंग जो है वो पावर बढ़ता है। झारखंड के वनों से प्राप्त होने वाली मुख्य उत्पाद को लो यानी लाख बोलेंगे का कहा जाता है। इसके उत्पादन में राज्य देश में स्थान है। तो प्रथम है भाई, ये फर्स्ट है। ये झारखंड जो है जानते हैं कि लाह या लेक का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। इसको जैसे चूड़ी बंगाल के चिपकाने में इसका लट्ठा यूज किया जाता है। एक कीड़ा है जो प्लांट पे ग्रो किया जाता है, इसको मार उड़ के फिर बनाया जाता है। इसका बहुत तरह का पेंट वेंट में भी यूज होता है। तो 45 का आपका राइट आंसर ये हो जाएगा प्रथम फर्स्ट। याद रखिए पूरे भारत में ये टॉप है। लाख लेक ये बना है ना संस्कृत के लक्ष्य वर्ड से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इसका तो बहुत बड़ा अनुसंधान और यूनिवर्सिटी और कॉलेज भी है इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपसे देखिए क्या पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है, देखिए आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय लाह अनुसंधान, तो आपसे पूछा जा रहा है भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान ILRI झारखंड में कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे 46 का राइट आंसर ये होगा, ये रांची में है और रांची के नामकुम में है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान 1924 में शायद इसका स्थापना किया गया था। अभी जस्ट हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप याद रखेंगे 1924 में भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान झारखंड में स्थापना किया गया। ये रांची के नामकुम में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ये आपको नहीं भूलना है। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न आपसे दिया गया है कि भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 47 का ये हो जाएगा 1924 में, 1924 में। चलिए आगे देखते हैं, ये वाला हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा ए। झारखंड में सिल्क पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? ये आपका 48 है, 48 का सी हो जाएगा। और मांझी इरबा यानी कि रांची के इरबा और मांझी में किया गया है सिल्क पार्क का स्थापना। फिर आपका अगला प्रश्न है इसमें कि तसर रेशम के उत्पादन में झारखंड पूरे भारत में प्रथम है। तो ये पूछा जा रहा है कि तसर रेशम के उत्पादन में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो 49 का आपका आंसर हो जाएगा ए, प्रथम फर्स्ट है। तो ये वाला आप याद रखिएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन है कि झारखंड में पर्यावरण वाहिनी यानी कि पर्यावरण वाहिनी का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो इस प्रकार से पर्यावरण वाहिनी है झारखंड में। यहाँ पे आपका 50 का आंसर भी होगा, पर्यावरण चेतना और वनों की सुरक्षा हेतु। आप जानते हैं झारखंड में वन्यजीवी दीदी पहल को शुरुआत किया गया है। झारखंड के किस जिले में जीवाश्मों की सुरक्षा या सुरक्षित रखने के लिए फॉसिल पार्क विकसित किया गया है? ये झारखंड के साहेबगंज में है, ये आपको मालूम होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा आपका 51 का यहाँ पे राइट आंसर ये होगा साहेबगंज। चलिए देखते हैं, ये आपका जो है संथाल परगना साइड है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, राजमहल हिल। झारखंड नदी घाटी प्राधिकरण के तहत किस नदी के संरक्षण पर विशेष बल दिया जा रहा है? तो आपका 52 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? 52 का आपका ए हो जाएगा दामोदर नदी। चलिए दामोदर नदी के बारे में जानते हैं। दामोदर नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको ये मालूम होना चाहिए दामोदर नदी के बारे में। ये जो है झारखंड के लातेहार टोरी चूल्हा पानी से निकलता है, छोटा नागपुर पठार से। मगरमच्छ संरक्षण केंद्र मुत्ता
की स्थापना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है, इसे आप स्टार लगा लीजिए। आपको बता दें कि इसका राइट आंसर 53 का सी हो जाएगा, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, सबका यहाँ फुल फॉर्म हम बता दे रहे हैं। देखिए WWF इसे होता है वाइल्ड वाइड फंड, तो वाइल्ड वाइड फंड इस प्रकार से आपको याद रखना है। इस प्रकार से IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रकार से ये सब आपको मालूम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल लगभग कितने वर्ग किलोमीटर में है? PYQ है, ये पिछला बार 2024 में जब किसी PT में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये वाला आपको जैसे मालूम होना चाहिए, और भी एग्जामों में पूछा जा सकता है। यहाँ पे बी होगा 231 दिया है, 231.67 वर्ग किलोमीटर। तो आप याद रखिए बेतला राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 231.67 वर्ग किलोमीटर। दलमा वन्यजीव अभयारण्य ये आपका जो है पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में हाथियों के लिए है। ये बोल रहा है दलमा वन्यजीव अभयारण्य के भीतर स्थित डिमना लेक का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो डिमना लेक कहाँ है? जमशेदपुर में है। 55 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, यही पूछा गया। इसका निर्माण किस नदी पर किया गया? तो स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी। यहाँ पे नदी का नाम जिक्र नहीं है। तो चाची अभयारण्य धनबाद में है। हरी नामक पहाड़ी इसी के अंतर है, आपको मालूम होना चाहिए। हिरन उरण के लिए फेमस है। ये चारों ओर फैले जंगलों के स्थानीय स्तर पर किस नाम से जाना जाता है? तो आपका यहाँ 56 का राइट आंसर हो जाएगा ए, हरी पहाड़ी जंगल। हम लोग और आगे देखते हैं। अब यहाँ पे है कि झारखंड के किस जिले में न्यूनतम वन क्षेत्र है, यानी सबसे कम जो है जंगल या वन पाया जाता है, उसका क्षेत्रफल अकॉर्डिंग। तो आपका ये जामताड़ा हो जाएगा राइट आंसर। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि झारखंड राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तब 58 का यहाँ पे राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये मार्च 2001 में किया गया था इसका स्थापना। इसी प्रकार से हमारा लास्ट बचा हुआ है, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में पाई जाने वाली किस वनस्पति से डिटॉल और औषधीय तेल का निर्माण भारी मात्रा में किया जाता है? तो झारखंड में कौन सा पाया जाता है? 59 का आपका बी होगा, करंज और नीम। इस प्रकार से ये औषधीय प्लांट है। अब आपका ये लास्ट और अंतिम है कि झारखंड की जलवायु और पर्यावरण को नियंत्रित करने में किस भौतिक क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो यहाँ जलवायु और पर्यावरण को कंट्रोल करने में किसका सबसे ज़्यादा योगदान है? आप जानते हैं ये आपका छोटा नागपुर पठार और इसके संघन वन, यहाँ पे घना वन है, आप जानते हैं ये 33% के बहुत करीब है। यहाँ पे 29.81 फॉरेस्ट है, जो कि इसके बताता है कि कितना यहाँ हरा भरा झाड़ियों से है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमारा आंसर की उत्तर कुंजी है, इसके सारे प्रश्न है। आप अगर चाहते हैं तो आप PDF ले सकते हैं फ्री। इस प्रकार से आपका यहाँ पे 1 से 60 प्रश्न हम लोग कंप्लीट किया। अगर आपको यहाँ कुछ सीखने और जानकारी मिला तो सब्सक्राइब करके जाइए, और आप ज़रूर इसको लिंक कॉपी कीजिए या डायरेक्ट आप किसी ग्रुप या चैनल में सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार से आपको अगला वीडियो जरूर मिलेगा। इसी तरह से एग्जाम के लिए टारगेट करके पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, रिविजन कीजिए। झारखंड से संबंधित सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हालांकि झारखंड से संबंधित हम आपको करंट भी बता देते हैं, नेशनल भी, आपको ऑल ओवर GK GS सारे तरीके से हम बताने की कोशिश करते हैं, ताकि आप रिलेट करके चीज़ों को रिकॉल और रिविजन और चीज़ जो है समझते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।